अमेरिका में चुनाव संपन्न हो गए, डोनाल्ड ट्रंप फिर राष्ट्रपति बन गए। ये तो हुई खबर, लेकिन आज हम जानेंगे खबर के पीछे की वो खबर जिसने भारत समेत पूरी दुनिया के वामपंथी गिरोह की नींद उड़ा दी है। जीत के पटाखे ट्रंप के समर्थक जला रहे हैं और धुआं भारत विरोधियों के अंग विशेष से निकल रहा है। भारत को तोड़ने की चाहत रखने वाली हर ताकत ट्रंप की जीत से सदमे में है। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको विस्तार से बताया था कि कैसे भारत में गृह युद्ध कराने की योजना बनाई जा रही है, कैसे कैसे कर्मकांड हो रहे हैं मोदी को हटाने के लिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। निवेदन करता हूं उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। ये उसी कड़ी पर कुठाराघात है जो देश विरोधी तत्व कनाडा, बांग्लादेश समेत पूरी दुनिया में अमेरिकी डॉलर के दम पे उछल रहे थे। अब वो फिर से अपने बिल में घुसने की तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप सार्वजनिक मंच से बोल चुके हैं वो भारत, हिंदुओं और नरेंद्र मोदी के अच्छे दोस्त और प्रशंसक हैं। ऐसे में एंटी मोदी गिरोह ट्रंप की इस जीत को पचा नहीं पा रहा है। ट्रंप की इस जीत के कई मायने हैं, कई आयाम हैं। यदि ट्रंप पिछले चुनाव में बाइडेन को हरा कर आए होते तो उनकी यह स्वीकार्यता और वैधता नहीं होती जो आज है। पिछले चुनावों के बाद से पूरा इकोसिस्टम जिस तरीके से ट्रंप को विलेनाइज और विक्टिमाइज करने में जुट गया था वह पूरी दुनिया ने देखा। ट्रंप को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बाहर कर दिया गया। ट्रंप के सभी बिजनेस को सभी बैंकिंग प्लेटफॉर्म से बैन कर दिया गया और जुडिशरी की पूरी ताकत ट्रंप के विरुद्ध खड़ी हो गई। उन्हें तरह तरह के क्रिमिनल केसेस में फंसाकर हर तरह से निपटाने का प्रयास किया गया। उन्हें लगभग चुका हुआ और हारा हुआ मान लिया गया। लेकिन फिनिक्स की कहानी की तरह ट्रंप अपनी राख से उठ खड़े हुए और फिर उड़ान भरी। इसने यह सिद्ध कर दिया कि ग्लोबल इकोसिस्टम शक्तिशाली है लेकिन अजेय नहीं है। और जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात हम लोग अपने देश में करते हैं वही अमेरिकी चुनाव में भी काम आया, जिसे पिछले 80 सालों के वामपंथी कैंसर ने क्षति तो पहुंचाई पर नष्ट नहीं कर सका है। एक बात और, इस पूरी लड़ाई में जो एक सुपरस्टार रहा वह है एलोन मस्क। मस्क ने पश्चिमी समाज का एक बड़ा टैबू तोड़ा और खुलकर ट्रंप के साथ खड़े हुए। इससे पहले अमेरिका में ट्रंप का समर्थन करने में एक हिचक थी। ट्रंप समर्थक और सिंपैथाइजर इस बात को लेकर एक गिल्ट में और डिफेंसिव रहते थे। एलन मस्क ने खुलकर इस बात को चैलेंज किया और लोगों के भीतर स्थापित शर्म और गिल्ट को धो दिया कि ट्रंप समर्थक कम पढ़े लिखे हैं और इंटेलेक्चुअली कमजोर होते हैं। एलन मस्क ने सिर्फ ट्विटर नहीं खरीदा बल्कि अमेरिका के लिए आजादी, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति का अधिकार खरीदा। एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों लोगों ने अपना सब कुछ, पूरी आर्थिक शक्ति और प्रतिष्ठा दांव पर लगाकर यह लड़ाई लड़ी और जीती। ट्रंप की यह जीत 2014 की मोदी की जीत की तरह एक युगांतकारी घटना है। इसको इस बात से समझे कि एक दैवी आपदा थी जो टल गई। एक विशाल उल्कापिंड हमारी ओर धरती से टकराने आ रहा था, उसने दिशा बदल ली और लौट गया। सभ्यताओं और असभ्यताओं का ये टकराव देवासुर संग्राम की तरह है, सतत है, अनंत है। लेकिन इस गाथा में ट्रंप और एलन मस्क, इन दोनों योद्धाओं के पदचिन्ह हमेशा अमर रहेंगे। अब जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं, यह भारत और पूरी दुनिया के लिए राहत की बात है। पूरी दुनिया पर वामपंथी साया छाते छाते रुक गया। कम से कम कुछ समय के लिए तो जरूर रुक गया, लेकिन वामपंथी कभी विश्राम नहीं करता। The devil never slept। ये युद्ध तो सतत चलता रहेगा। लेकिन एक स्वाभाविक प्रश्न लोग अक्सर पूछते हैं, ट्रंप भी आएगा तो वह अमेरिका के हित में काम करेगा, उससे हमें क्या फायदा? उससे भारत में बैठे, दिल्ली में बैठे, मुंबई में बैठे, बेंगलुरु में बैठे एक आम आदमी को क्या फायदा? तो यहाँ हमें ट्रंप और वामपंथियों के बीच के महत्व का अंतर समझना होगा। ट्रंप का ड्राइविंग फोर्स निजी हित है और वामपंथियों का इंस्पिरेशन इस्लाम की तरह आइडियोलॉजी है। आप किसी के हितों से नेगोशिएट कर सकते हैं, बार्गेन कर सकते हैं, ऐसे उपाय खोज सकते हैं कि जिसमें दोनों के हित सुरक्षित रहें, या कम से कम एक बेस्ट डील पर तो पहुंच सकते हैं। पर आप आइडियोलॉजी से नेगोशिएट नहीं कर सकते। उन्हें हर कीमत पर अपनी आइडियोलॉजी चलानी है, आपका नुकसान करके या अपना नुकसान उठाकर। यह कुछ ऐसा अंतर है कि आप एक व्यापारी से नेगोशिएट कर सकते हैं लेकिन एक हत्यारे से नहीं। ट्रंप एक व्यापारी है
और अपने मोदी जी उनसे भी बड़े व्यापारी हैं। कुल मिलाकर एक डील, एक पार्टनरशिप तो बनी सकती है। कमला हैरिस जीतती तो कमोबेश वही स्थिति होती जो आज कनाडा में ट्रूडो के साथ भारत की स्थिति है। इसलिए कम से कम आइडियोलॉजी के स्तर पर इसे हम अपने पक्ष में देख सकते हैं। बाकी अंतरराष्ट्रीय संबंधों का क्या करना है वो जयशंकर साहब और मोदी जी जाने, जो भी करेंगे देश हित में करेंगे। एक बात और आपको चलते चलते मैं बताना चाहूंगा, इस चुनाव को सिर्फ और सिर्फ वामपंथ के हार के रूप में याद किया जाना चाहिए। वामपंथी गिरोह सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया में कैसे काम करता है उसे इस बात से समझिए। अगर पिछले कुछ अमेरिकी चुनावों के परिणामों की बात करें तो 2016 के चुनाव में मीडिया हिलेरी की जीत का पूर्वानुमान लगा रहा था, पर यह 100% गलत साबित हुआ। 2020 में मीडिया बाइडेन को 5 से 10% की बढ़त दिखा रही थी, लेकिन जब चुनाव के परिणाम आए तो डेमोक्रेट्स की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और अंत में बैलेट पोस्टल का घपला करके ही बाइडेन जीत पाया। और यह चुनाव भी कांटे का बताया जा रहा था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं और कमला हैरिस की क्या गति हुई ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सबने तमाम न्यूज चैनल्स और अखबारों में अब तक पढ़ लिया होगा। ऐसा क्यों होता है कि मीडिया और ओपिनियन पोल हमेशा ट्रंप के लिए सपोर्ट को अंडर एस्टिमेट करते हैं? और कुछ तो अपना बायस है, कुछ अपने अंदर की बदमाशी है, पर उससे भी बड़ा कारण है जो ट्रंप का वोटर होता है वो अपना समर्थन छुपा कर रखता है। ट्रंप को खुलकर समर्थन देना अपने कैरियर और जॉब के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। कैसे, बताता हूं आपको। अगर एक वामपंथी आपसे असहमत होता है तो वह सिर्फ असहमत नहीं होता बल्कि वो आपसे घृणा करता है। उसके लिए आप सिर्फ एक अलग ओपिनियन रखने वाले व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि हार्मफुल ओपिनियन रखने वाले व्यक्ति हैं। आपके ओपिनियन को और उस ओपिनियन को रखने के लिए आपको कुचल दिया जाना उचित ही नहीं, आवश्यक है, ऐसा एक वामपंथी मानता है। उनकी यह घृणा सिर्फ आपको आपके वर्क प्लेस पर कुचलने तक सीमित नहीं है, उससे आगे जाकर आपको शारीरिक क्षति पहुंचाने से भी वे बाज नहीं आएंगे। उनकी हिंसा सिर्फ वैचारिक ही नहीं, शारीरिक भी हो सकती है। इस चुनाव में ट्रंप की बढ़त को रोकने में असफल तंत्र ने ट्रंप की हत्या करवाने का प्रयास किया। किसी भी बुद्धिजीवी और मीडिया ने इसकी निंदा नहीं की, बल्कि कईयों ने इसके असफल होने का अफसोस जाहिर किया। कितने शर्म की बात है। और सुनिए, वामपंथियों का घृणा एक उपयोगी पॉलिटिकल टूल है। वामपंथ इस घृणा का न सिर्फ सफल और प्रभावी उपयोग करता है बल्कि इसे संस्थागत भी करता है और अपने हिंसा और घृणा को फैलाने के तंत्र बना रखे हैं। तंत्र का नाम कहीं यूनिवर्सिटी है, कहीं मीडिया है, कहीं कला है तो कहीं सिनेमा। अतः घुन की तरह समाज को खोखला कर रहे इन वामपंथियों के मातम का आनंद लीजिए। जीते हारे कोई भी बैंड इन गद्दारों की बजती रहे, हमें इसी में मौज आती है। और आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।